Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start some another questions from the topic of issue of debenture to other than cash, right? जो मेरा previous video था part 3 of this chapter, उसमें मैंने आपको issue of debenture अदर देन कैश बताया था. उसके आपको एक या दो हार्डली एग्जाम्पल्स आपको कराए थे और इस पार्ट में अब मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ. सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी. So without wasting the time, let's start it. This video is again for 12th class. And 12th class में जो हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर में, दैट इज़ इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश. इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश टॉपिक में प्रीवियस पार्ट में मैंने हार्डली एक या दो एग्जाम्पल्स कराए थे, तो मैं उसको थोड़ा सा और आगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको कराती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आपको हर तरीके से इस तरह के टॉपिक के क्वेश्चंस कर पाएँ. राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर एक्स लिमिटेड took over assets at rupees 7 lakh and liabilities of rupees 60,000 of Y Limited for the purchase consideration by issuing 9% debenture of rupees 100 each at 10% premium. Now you have to pass the journal entry in the books of X Limited. X Limited ने एसेट को टुक ओवर किया 7 लाख रुपीज़, लाइबिलिटीज़ को टुक ओवर किया 60,000 रुपीज़ Y लिमिटेड से. परचेज़ कंसिड्रेशन जो दिया उसके बदले में 9% डिबेंचर इशू किया. एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है और 10% उस पर प्रीमियम है. राइट, तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी वो देखिएगा एक बार. सबसे पहले हम एसेट्स लिए हैं तो एसेट्स को डेबिट करेंगे, तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट एंड देन टू वाई लिमिटेड. जो वेंडर है वो कौन है? वाई लिमिटेड है, तो वाई लिमिटेड लिखेंगे. सन्ड्री एसेट्स हमारे पास थे 7 लाख रुपीज़ के, तो 7 लाख हमने डेबिट में लिखा. सन्ड्री लाइबिलिटीज़ हमारी 60,000 है, तो 60,000 हमने क्रेडिट में लिखा. एंड जो कंसिडरेशन था वो मैं बताना भूल गई. कंसिडरेशन जो है वो है फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ 6,60,000. तो 6,60,000 जो था वो पे किया गया था. तो एक्स लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन पे किया और बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच. तो वाई लिमिटेड में हम कितना लिखेंगे? 6,60,000. अभी हम कंपेयर करेंगे कि डेबिट साइड में तो 7 लाख आ रहा है और क्रेडिट साइड में हमारा कितना आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है. कितना आ रहा है टोटल? ये आ रहा है हमारा 7,20,000. तो 20,000 से हमारा डेबिट साइड शॉर्ट है, तो हम वो गुडविल लिखेंगे. गुडविल में हम लिखेंगे 20,000. सो गुडविल अकाउंट डेबिट जो होगा वो हमारा कितना होगा? 20,000 आएगा. एक्चुअली है क्या कि जो एक्सेस में परचेज कंसिडरेशन होती है ओवर द नेट एसेट, तो हमें क्या करना होता है? उसको गुडविल अकाउंट में डेबिट करना होता है. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी अपने बताया था. और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड. राइट, तो इस तरीके से हमारी पहली एंट्री हो जाएगी. हमने जो एसेट ख़रीदा
एसेट को मतलब टुक ओवर किया और वाई को लाइबिलिटीज़, तो सन्ड्री एसेट में हमने 7 लाख डेबिट किए और सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में 60,000 डेबिट किए, क्रेडिट किए, और वाई लिमिटेड में 6,60,000 क्रेडिट किया। जो बाकी का डिफरेंस बचा वो गुडविल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, और हमने नरेशन लिख दिया। ठीक है, अब हम डिबेंचर इशू करेंगे। डिबेंचर इशू करते टाइम की हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी वो देखिएगा। सेकेंड एंट्री हम लिखेंगे वाई, वेट अ मिनट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट to 9% डिबेंचर अकाउंट to सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट। हमारा जो वाई लिमिटेड में अमाउंट जाएगा वो तो 6,60,000 जाएगा। ठीक है, अब 9% डिबेंचर के सामने क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हमारा परचेज़ कंसिडरेशन क्या था जिसके लिए हम डिबेंचर को इशू करेंगे। हमारा जो परचेज़ कंसिडरेशन था वो था 6,60,000, और इशू प्राइस क्या है हमारे डिबेंचर का? 100 + 10, क्योंकि 10% वो प्रीमियम बोल रहा है। 100 का 10% 10 रुपीज़ होगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6,60,000 डिवाइडेड बाय 110। तो हमारे जो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स आएंगे वो कितना आएंगे? नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स हमारे आएंगे 6,000, राइट। अब ये जो 6,000 डिबेंचर्स आए हैं, 6,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तो हमारा 6,60,000 आएगा। यहाँ हम 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारा 6 लाख आएगा, राइट। और फिर हम 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे 60,000 आएगा। इस तरीके से करेंगे। और नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे 6,000, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, issued at 10% premium, issued at 10% प्रीमियम। तो इस तरीके से हमारा जो है नरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए उसके बाद आगे मैं आपको नेक्स्ट और एग्जांपल्स कराती हूँ, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप इसका। चलिए, नाउ स्टार्ट न्यू एग्जाम्पल, राइट। So let's do another example. Here is the another example. How we solved it? Let's see. Question number 2. Y limited, right? Y limited purchase the following assets. Y limited purchase the following assets ऑफ एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड की कुछ एसेट्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? लैंड एंड बिल्डिंग विच इज़ ऑफ ₹60 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग है आपका 60 लाख का, जो कि लिया एट ₹84 लाख। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 60 लाख रुपीज़ at ₹84 lakh. Now plant and machinery of ₹40 lakh. This is 40 lakh at ₹36 lakh. Now the purchase consideration was ₹1,10 lakh. ठीक है, जो परचेज कंसिडरेशन था वो कितना था? 1,10 लाख। नाउ पेमेंट was made
by accepting, payment was made by accepting a bill of exchange, in favor of X Limited, of rupees 20 lakh, and remaining by issue of 8% debenture of rupees 100 each at a premium of 20%. Now you have to pass the necessary journal entry in the books of Y Limited. क्वेश्चन क्या, एक बार क्वेश्चन को आप समझ लीजिए. क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वाई लिमिटेड है उसने एक्स लिमिटेड की फॉलोइंग एसेट्स को परचेज किया. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो 60,000 रुपये की थी, अब उसको ले रहे हैं 84 लाख रुपीज़ में. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 40 लाख थी, अब उसको 36 लाख में ले रहे हैं. और जो परचेज कंसिडरेशन था वो था 1 करोड़ 10 लाख. पेमेंट जो एक्सेप्ट की गई है बिल ऑफ एक्सचेंज के फेवर में एक्स लिमिटेड की वो 20 लाख से, और बाकी का जो बचा हुआ है उसके लिए डिबेंचर इशू किए गए 100 रुपीज़ पर डिबेंचर है और 20% का उसमें प्रीमियम है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट इट. सो पहली एंट्री हमारी जो होगी वो होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. आप लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी भी आपने ली थी तो आप प्लांट एंड मशीनरी को भी डेबिट लिखेंगे. तो आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू एक्स लिमिटेड, क्योंकि आपका जो वेंडर है वो एक्स लिमिटेड है तो वेंड लिमिटेड लिखेंगे. लिमिटेड टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज क्रेडिट साइड जो है वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व को आप क्रेडिट में लिखेंगे. राइट. तो कैपिटल रिजर्व आपका क्रेडिट में आएगा. अब लैंड एंड बिल्डिंग में जो हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे 60 लाख नहीं लेंगे, 84 लेंगे जिस पर हमने उसको लिया. तो लैंड एंड बिल्डिंग में हम वैल्यू लिखेंगे 84 लाख. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी में भी हम लिखेंगे 36 लाख. और वेंडर में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट, दैट इज़ 1 करोड़ 10 लाख. और क्योंकि अब हमारा डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में विच इज़ कैपिटल रिजर्व में, हम उसको डालेंगे बैलेंसिंग फिगर को. तो अगर आप इन दोनों साइड का टोटल करें उसमें से 1 करोड़ 10 लाख को माइनस करें, स्टिल हमारा क्रेडिट साइड शॉर्ट है 10 लाख से, तो वो आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा. जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आया था वो गुडविल आया था, और इस क्वेश्चन में जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है आपका कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्ट है. और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे एसेट्स टेकन ओवर फ्रॉम एक्स लिमिटेड, यानी कि एक्स लिमिटेड से जो एसेट्स हैं उनको टेक ओवर किया गया है. अब उसके बाद एक्स लिमिटेड जो है परचेज कंसिडरेशन में डिस्चार्ज किया गया था कि 8% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम था और बिल्स पेबल था. तो उसकी क्या एंट्री होगी वो एक बार देख लेते हैं. तो हमारा इस क्वेश्चन में जो सेकेंड एंट्री होगी उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा. सेकेंड एंट्री में हम लिखेंगे एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. हमारा जो अमाउंट था 1 करोड़ 10 लाख वो तो हम एक्स लिमिटेड में लिखेंगे ही, 1 करोड़ 10 लाख. उसके बाद जो बिल्स पेबल का अमाउंट था 20 लाख वो हम लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट में. और डिबेंचर में कितना आएगा उसको देखने के लिए हमें नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कितने इशूड करने हैं वो निकालना पड़ेगा. नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स टू बी इशूड.
हमारा परचेज कंसिड्रेशन कितना था 1,10,00,000, जिसमें से हमारा जो बिल्स पेबल का अमाउंट था वो था 20,00,000। आप उसको माइनस करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो हमारा होगा परचेज कंसिड्रेशन का, और डिवाइड करेंगे हम 120 से। 120 क्यों? 100 रुपीज़ फेस वैल्यू थी डिबेंचर की, उस पर 20% प्रीमियम था तो वो 20 रुपीज़ आया, टोटल किया तो 120 आया। तो इसको सॉल्व करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें नंबर ऑफ़ डिबेंचर मिले वो मिले 75,000, राइट। तो 75,000 हमारे क्या हैं? डिबेंचर्स हैं। तो हम 75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा जाएगा 75 लाख क्रेडिट में। तो 75 लाख हम क्रेडिट में लिखेंगे, और जो हमारा 20 रुपीज़ का प्रीमियम है वो भी हमें लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे 75,000 मल्टीप्लाई बाय 20, राइट, जो आपका प्रीमियम है। तो कितना आ गया आपका? 75,000 को जब आपने किया तो 20 से, दिस इज़ 75,000, तो ये आ गया आपका 15 लाख। तो 15 लाख आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपने लिख दिया। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे परचेज कंसिड्रेशन, नरेशन में लिखेंगे परचेज कंसिड्रेशन डिस्चार्ज बाय इशूइंग, परचेज कंसिड्रेशन discharged by issuing 8% debenture at a premium and bills payable। ये पूरा आपको नरेशन जो है वो इसमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक्स लिमिटेड ने एक्वायर किया बिजनेस, पूरा का पूरा। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का पूरा बिजनेस एक्वायर किया, जिसमें जो एसेट्स थे हमारे 8,40,000, एसेट्स थे हमारे 8,40,000, एंड जो लाइबिलिटी थी हमारी वो थी हमारी ₹80,000, राइट। तो एसेट्स ऑफ ₹8,40,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ ₹80,000 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ, साथ में अमाउंट भी बता रहे हैं, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹7,20,000। जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट बताया वो कितना बताया? 7,20,000, राइट। उसके बाद एक्स लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू किए 10% डिबेंचर्स। तो एक्स लिमिटेड issued 10% debenture and the face value of the debenture is ₹100 at a 10% discount, right? At a 10% discount as payment of the consideration. जो कंसिडरेशन का पेमेंट है वो 10% डिस्काउंट पर है, और जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की वो 100 रुपीज़ है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वाज रिटन ऑफ फ्रॉम SPR, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वॉज रिटन ऑफ, यानी कि जो डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए हैं उनको रिटर्न ऑफ किया गया था। किससे किया था? रिटर्न ऑफ किया गया था SPR से, दैट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो कितने रुपीज़ का था? वो हमारा था 1 लाख रुपीज़। नाउ यू हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स टू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। सो आपका जो इस क्वेश्चन की पहली एंट्री है वो क्या होने वाली है? क्योंकि हमने एसेट को परचेज़ किया है तो हम सन्ड्री एसेट्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमने सन्ड्री एसेट्स को क्या किया? डेबिट किया। सन्ड्री एसेट्स का अमाउंट कितना था? 8,40,000 एज पर द क्वेश्चन विच इज़ ऑलरेडी गिवन।
नाउ सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब हमने पूरा का पूरा बिजनेस परचेज़ किया है तो उसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों चीज़ लेंगे। लाइबिलिटीज़ का अमाउंट कितना है, 80,000 है, तो हमने लाइबिलिटीज़ का अमाउंट 80,000 लिख दिया। उसके अलावा वाई लिमिटेड दैट इज़ वेंडर, वेंडर का अमाउंट कितना दिया हुआ था, 7,20,000, वो भी अब हमने लिख दिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि डेबिट साइड इज़ शॉर्ट और क्रेडिट साइड इज़ शॉर्ट। सो अकॉर्डिंगली एज पर दिस इलस्ट्रेशंस क्वेश्चन, तो इसकी जो कैपिटल रिजर्व जो है क्रेडिट साइड में वो शॉर्ट होगा, तो कैपिटल रिजर्व आप लिखेंगे विच इज़ बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो आप 8,40,000 में से 80,000 7,20,000 को जब आप माइनस करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट देयर इज़ अ बैलेंसिंग फिगर इन द क्रेडिट साइड एज अ कैपिटल रिजर्व दैट इज़ 40,000। तो 40,000 जो है वो आपका कैपिटल रिजर्व होगा। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। तो इस तरीके से आपका नरेशन होगा और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी ये पहला जो है वो एंट्री हो जाएगी, राइट। जब आपने एसेट को खरीद लिया, आपका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व आ गया, तो उसके बाद हम फर्दर क्या करने वाले हैं, अब हम सेकेंड एंट्री करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ओके, चलो अब सेकेंड एंट्री क्या होगी वो भी देख लेते हैं। अब हम डिस्काउंट पे डिबेंचर को इशू कर रहे हैं इन कंसिडरेशन, तो हम लिखेंगे वाई लिमिटेड डेबिट, वाई लिमिटेड डेबिट। अब क्योंकि डिस्काउंट पर किया है तो डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा, राइट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में टू 10% डिबेंचर अकाउंट, राइट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। हमारा जो अमाउंट था 7,20,000 वो हमने वाई लिमिटेड में डेबिट किया। उसके बाद हमारा डिस्काउंट 80,000 कैसे आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा अमाउंट कितना था, 7,20,000 था, 100 रुपीज़ उसकी वैल्यू थी, लेकिन माइनस करेंगे 10 क्योंकि 10% प्रीमियम था, तो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ तो कितना आया, 7,20,000 जो आपका पीसी या परचेज कंसिडरेशन, उसको डिवाइड करेंगे 90 से, तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे 8,000, राइट। तो 8,000 आपके डिबेंचर आएंगे। तो आप 8,000 के जो नंबर ऑफ डिबेंचर हैं उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो वाई लिमिटेड में आपका 7,20,000 गया। फिर आप डिस्काउंट लिखेंगे तो 8,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपका डेबिट में भी 80,000 आएगा। और फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में आप करेंगे 10% डिबेंचर, तो आप 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो आपका 8 लाख आएगा, जो कि आप 8 लाख क्रेडिट में लिख देंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारी एंट्री होगी। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे इशू ऑफ 8,000 10% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट, एट 10% डिस्काउंट। तो इस तरीके से हमारा जो है वो नरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो होगी जो हमने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करे हैं, हम उसको राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लिखेंगे SPR अकाउंट डेबिट, और जो हमने डिस्काउंट किया था उसको अब हम क्रेडिट कर देंगे, तो हम लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, SPR अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और हमारा डिस्काउंट कितना था 80,000, तो 80,000 हम डेबिट में लिखेंगे और 80,000 ही हम क्रेडिट में भी लिखेंगे। और नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, राइट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड का, ताकि मैं अनदर एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं, राइट। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें आगे का किस तरीके से करना है देखते हैं अभी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सोनी लिमिटेड है, सोनी लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस, सोनी लिमिटेड ने क्या किया है, पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो टुक ओवर किया है
बिजनेस किसका? मोहित का, मोहित लिमिटेड का. सोनी लिमिटेड took over the business of Mohit Limited, right, on 1st April 2021. On 1st April 2021, right. और जो डिटेल्स आपको गिवन है वो डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं. द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट, द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट, द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट, डिटेल्स जो हैं एग्रीमेंट की रिगार्डिंग दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर एज फॉलोज. रिगार्डिंग दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज, जो कि टेकन ओवर की गई हैं. तो इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे. आपको इसमें कुछ बुक वैल्यूज़ गिवन है, कुछ आपको एग्रीड वैल्यूज़ गिवन है और कुछ आपको एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज़ भी गिवन है. जैसे कि आपको बिल्डिंग गिवन है और बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है वो इधर गिवन है और जो एग्रीड वैल्यू है वो इधर गिवन है रुपीज़ में. तो वो आपको ध्यान देना है कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी हमें देखना है. तो बिल्डिंग में हमें जो बुक वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 30 लाख और जो एग्रीड वैल्यू दी है वो हमें दी है 45 लाख. ठीक है. उसके अलावा हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन है और प्लांट एंड मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो हमें 15 लाख गिवन है और जो एग्रीड वैल्यू है वो हमें 8 लाख गिवन है. उसके अलावा स्टॉक गिवन है. स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 4 लाख है और जो एग्रीड वैल्यू है वो भी 4 लाख है. ठीक है. उसके अलावा हमें ट्रेड रिसीवेबल गिवन है विच इज़ वी कैन ऑल्सो से इन द अनदर नेम दैट इज़ बिल रिसीवेबल अकाउंट. तो जो ट्रेड रिसीवेबल है आपका वो हमें गिवन है 4,30,000 बुक वैल्यू गिवन है और 4 लाख हमारी एग्रीड वैल्यू गिवन है. उसके अलावा हमें ट्रेड पेबल गिवन है विच इज़ अगेन बिल्स पेबल. तो ट्रेड पेबल की जो बुक वैल्यू है वो है 12 लाख रुपीज़ और उसकी एग्रीड वैल्यू दी हुई है हमें 13 लाख. ठीक है. उसके अलावा हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो गए हैं लेकिन स्टिल नॉट टू बी पेड, अभी तक उनको पे नहीं किया गया. उनकी जो बुक वैल्यू थी वो थी 1,50,000 की और जो एग्रीड वैल्यू थी वो थी हमारी 1 लाख. ठीक है. तो कुछ इस तरीके से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को जो टेक ओवर किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से आपको गिवन है जिसमें आपको बुक वैल्यूज़ भी दे रखी हैं और एग्रीड वैल्यूज़ भी दे रखी हैं. तो एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन को ब्रीफ कर देती हूँ. सोनी लिमिटेड ने बिज़नेस को टुक ओवर किया मोहित लिमिटेड के 1 अप्रैल 2021 में और जब किसी कंपनी की बिज़नेस को टुक ओवर किया जाता है तो उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों ही टेक ओवर होती हैं. जो एग्रीमेंट किया गया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को टुक ओवर करने के लिए तो कुछ वो इस प्रकार से था. कुछ एसेट्स थी, कुछ लाइबिलिटीज़ थी, उनकी बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. इसके बाद भी आगे का फर्दर क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख लेते हैं. इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो भी देख लीजिएगा. इसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में डिसाइड हुआ, इट वॉज डिसाइडेड टू पे. ये डिसाइड किया गया, इट वॉज डिसाइडेड टू पे. ये डिसाइड किया गया कि जो परचेज़ कंसिडरेशन होगा, इट वॉज डिसाइडेड टू पे कि जो परचेज़ कंसिडरेशन है वो कितना रखा गया. जो परचेज़ कंसिडरेशन था वो था 7 लाख रुपीज़ जो कि थ्रू चेक दिया गया. ठीक है. तो 7 लाख रुपीज़ और जो कि कैसे दिया गया, जो परचेज़ कंसिडरेशन पे किया गया वो थ्रू चेक पे किया गया है. तो इसको थोड़ा याद रखें, यानी कि जब जर्नल करेंगे तो हम बैंक वर्ड यूज़ करेंगे. राइट. एंड बैलेंस, जो भी बैलेंस बचा, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 40,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 25%.
यानी कि आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में कहा कि इन्होंने डिसाइड किया था कि जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो 7 लाख रुपये होगा, जो कि चेक के थ्रू दिया जाएगा, और बाकी का जितना भी बैलेंस है 40,000 9% डिबेंचर के हिसाब से इशू किए जाएंगे। फेस वैल्यू डिबेंचर की 100 रुपीज़ है और 25% का प्रीमियम है। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है सोनी लिमिटेड के बुक्स में, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्टेड द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली एंट्री देखिएगा क्या होगी। पहली एंट्री हमारी होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग को हमने टुक ओवर किया था, बिल्डिंग हमारी एसेट है तो एसेट को हम डेबिट करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग की जो एग्रीड वैल्यू थी जिस पर हमने एग्री किया था उसको, वो 45 लाख थी, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट को हमने 45 लाख किया। उसके बाद हमने बिल्डिंग के अलावा प्लांट एंड मशीनरी लिया था, तो हम प्लांट एंड मशीनरी को भी डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, और प्लांट एंड मशीनरी की जो एग्रीड वैल्यू थी वो थी 8 लाख रुपीज़, तो हमने वो भी डेबिट में लिखा 8 लाख रुपीज़। तो बिल्डिंग में हमने 45 लाख रुपीज़ लिखा, प्लांट एंड मशीनरी में हमने 8 लाख रुपीज़ लिखा। उसके अलावा स्टॉक भी था, स्टॉक हमारा एसेट है, तो स्टॉक की जो एग्रीड वैल्यू थी जिसमें हमने उसको लिया वो था 4 लाख, तो हम 4 लाख को डेबिट करेंगे। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल भी था, वो भी हमारी एसेट है, तो ट्रेड रिसीवेबल को भी हम डेबिट में लिखेंगे, वो भी हमारी एग्रीड वैल्यू 4 लाख रुपीज़ थी, तो हम वो 4 लाख रुपीज़ लिखेंगे। उसके अलावा एसेट जब पूरे बिजनेस को टुक ओवर किया तो कुछ लाइबिलिटीज़ भी आई थी, तो इसमें एक हमारा बिल्स ट्रेड पेबल है हमारा, जिसकी एग्रीड वैल्यू 13 लाख थी, तो वो भी हमने क्रेडिट में लिखा, दैट इज़ 13 लाख, तो हमने उसको 13 लाख लिखा। उसके अलावा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी था, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जिसका सॉरी नॉट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो एग्रीड वैल्यू थी वो 1 लाख रुपीज़ थी, तो हम वो भी लिखेंगे 1 लाख रुपीज़। उसके अलावा जो वेंडर था मोहित, तो हम लिखेंगे मोहित में लिमिटेड लिखेंगे, टू मोहित लिमिटेड, तो वो हमारा था कितना, लेट्स सी टोटल कितना हम उसको पे कर रहे हैं, वेट अ मिनट। मोहित लिमिटेड में हम कितना लिखेंगे, मोहित लिमिटेड में जो वेंडर है उसमें हम 57 लाख लिखेंगे। अब ये 57 लाख कहाँ से आया, एक्चुअल में जो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स इशू किए गए थे 40,000 डिबेंचर्स इशू किए गए थे और 25 रुपये उसका प्रीमियम था, ठीक है। तो 40,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 125 से, तो हमारा 50 लाख आया। अब 50 लाख में 7 लाख रुपीज़ ये डिसाइड किया गया था, परचेज़ कंसिडरेशन में और था, तो वो 7 लाख भी आपने इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया, तो वो हमारा हो गया 57 लाख, ठीक है। तो जब हमने टैली किया तो हमने देखा कि 10 लाख से हमारा डेबिट साइड शॉर्ट हो रहा है, तो हम गुडविल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट जो हमने किया वो किया 10 लाख से, ये हमारा क्या है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पर नरेशन नहीं आ रही है स्पेस, तो मैं नरेशन बता दूँ कि आप लिखेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टेकन ओवर रिकॉर्डेड एट एग्रीड वैल्यू, तो आप उसको किस में लेंगे, आप उसको एग्रीड वैल्यू में लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस जर्नल एंट्री को फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सोनी लिमिटेड ने मोहित लिमिटेड का पूरा बिजनेस टुक ओवर किया था, जिसमें बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, इन सब चीज़ एसेट को टेक ओवर किया था। उसके अलावा लाइबिलिटीज़ को भी लिया था, तो जितनी भी एसेट्स हैं हमने उनको डेबिट किया, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं हमने उनको क्रेडिट किया। उसके अलावा ये भी डिसाइड किया गया जो परचेज़ कंसिडरेशन था उसमें 7 लाख रुपए चेक के थ्रू भी थे। तो और डिबेंचर्स कितने इशू हो रहे हैं, 40,000 डिबेंचर्स थे, 100 रुपीज़ की उसकी फेस वैल्यू थी, 25% उसका प्रीमियम था। तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई 57 लाख, क्योंकि इसमें 7 लाख रुपीज़ हमारे चेक वाले जो थे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे, राइट। अब उसके बाद जो हमारी सेकेंड एंट्री होगी वो भी देख लीजिए। सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री में लिखेंगे हम, सेकेंड एंट्री में लिखेंगे हम मोहित लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, मोहित लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू SPR दैट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमारा जो अमाउंट था वो था 57 लाख, राइट। उसमें से बैंक को हमने कितना पे किया, 7 लाख, राइट। अब हमारा कितना बचा,
40,000 डिबेंचर्स थे हमारे। 40,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा आएगा 40 लाख, क्योंकि हमने इतने डिबेंचर्स इशू किए। और 40,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 25 से, जो हमारा प्रीमियम था, दैट इज़ 10 लाख। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड एंट्री जो है वो हो जाएगी। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन discharged by check, purchase consideration discharged by check and issuing debenture to मोहित लिमिटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम करेंगे, जहाँ पर हम एक्चुअल में अंडरराइटर्स को हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है, उनसे सर्विस अवेल करी थी हमने। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस पार्ट का। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ नई वीडियो कराऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कहा गया है कि जूम कार्स लिमिटेड, एक कंपनी है जूम्स कार लिमिटेड, उन्होंने इशू किए, जूम्स कार लिमिटेड इशू 2000 10% डिबेंचर, ठीक है, 2000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपीज़ का। एंड क्रेडिटेड एज फुली पेड टू दी प्रमोटर्स, मतलब अंडर राइटर्स के साथ साथ किसको, प्रमोटर्स को भी हमने फुली पेड किया फॉर देयर सर्विसेज। हमने उनसे सर्विसेज ली थी, तो उनके सर्विसेज के लिए हमने फुली पेड किया, प्रमोटर्स को उनको क्रेडिट किया, ठीक है। एंड इशूड 10% डिबेंचर and issued 10% debenture of ₹100 each, credited as fully paid to the underwriters also, fully paid to the underwriters for their underwriting commission, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जूम कार लिमिटेड ने 2000 डिबेंचर्स इशू किए थे। एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का था प्रमोटर्स को उनकी सर्विस के लिए, और 1000 डिबेंचर्स फिर से इशू किए थे, ठीक है। एंड 1000 डिबेंचर्स फिर से इशू किए थे किसको, 1000 डिबेंचर्स इशू किए थे अंडरराइटर्स को उनके अंडरराइटिंग कमीशन के लिए। आपको इन ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट हमारी 4 to 5 एंट्रीज होंगी। तो पहली एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन की, जो प्रमोटर्स के लिए इशू किए गए थे। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। और अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स जो थे वो 2000 थे, और एक डिबेंचर 100 का था, तो ये हमारा हो जाएगा 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में। और नरेशन में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन टू बी पेड टू दी प्रमोटर्स। ये हमारी पहली एंट्री होगी, ठीक है। अब हम प्रमोटर्स को डिबेंचर्स इशू करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अगेन 2 लाख हमारा डेबिट में जाएगा एंड 2 लाख हमारा क्रेडिट में जाएगा। और नरेशन में हम लिखेंगे 2000, 10% डिबेंचर्स allotted to the promoters। तो ये हमने प्रमोटर्स की एंट्री करी है। अब हम करेंगे अंडरराइटर की एंट्री। तो अंडरराइटर की क्या होगी वो भी देख लेते हैं। तो आप नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड एंट्री होगी हमारी ड्यू करने की, जो हमने अंडरराइटर को कमीशन देने वाले हैं। तो हमारी एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन
account debit, underwriting commission account debit to underwriters account, to underwriters account। 1000 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का था फेस वैल्यू, तो ये हमारा आ गया 1 लाख। 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। उसके बाद हम अंडरराइटर को डिबेंचर इशू करेंगे कंसिडरेशन में, तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। सेम अमाउंट जाएगा, 1 लाख हम करेंगे डेबिट में और 1 लाख करेंगे हम क्रेडिट में। और नरेशन में हम लिखेंगे इशू ऑफ 1000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच टू अंडरराइटर्स। इस तरीके से हमारी एंट्री होगी। और लास्ट में हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशंस को राइट ऑफ कर सकते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी वो देखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। 3 लाख आएगा आपका डेबिट में, 2 लाख आएगा आपका क्रेडिट में और 1 लाख आएगा आपका क्रेडिट में। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे नरेशन में इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। राइट, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इसको आपको अगर पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो मेरे सारे वीडियोस के पार्ट को देखिएगा शुरू से एंड तक, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर सकूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।